प्रेम और इंसानियत का पाठ मैंने अपने आई दाजी और बाबा साहेब से पढ़ा है सासूबाई। धर्मशास्त्रों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि धर्म ईश्वर से जुड़ा है और ईश्वर इंसान से, और हम सब ईश्वर के ही तो संतान हैं। और हर माता पिता की तरह ईश्वर अपने किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। किसी की आंखों से आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरना, यही तो सच्ची आराधना है ईश्वर की। एक तरफ किसी के घाव को लगातार कुरेद कर हरे करते रहे और दूसरी तरफ अपने खजाने से स्वर्ण सिंहासन भी बना दे ईश्वर के लिए, तो भी वो नहीं खुश होंगे। परमेश्वरा। अक्का साहेब, आप जानती हैं ना, बहसबाजी में इससे कोई जीत ही नहीं सकता। आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हैं? 2-4 किताबें तुमने पढ़ी हैं जो मैंने कभी देखी भी नहीं, लेकिन अहिल्या, उम्र और अनुभव भी किसी गुरु से कम नहीं होता। मैं सासूबाई हूं तुम्हारी, तुमसे ज्यादा समझ रखती हूँ, इसलिए तुम मुझे भी ये बताओ कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं, या अभी भी उस रेनू का ही साथ दोगी? सोच लो, तुम्हारे जिद की सजा तुम्हारी प्यारी सहेली रेनू और परीक्षित को भुगतनी पड़ेगी। कुछ समझ पा रही हो? प्रणाम सरदार। अरे किसे प्रणाम कर रहे हो भाई? कैसा सरदार? एक विधवा पर जो बुरी नजर रखे वो आदमी इज्जत के लायक नहीं। किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है इंसान कैसा है। अरे इसे अपने घर ले गया और पत्नी से मिलवाया। अगर मुझे पता होता इतना गिरा हुआ इंसान है तो इसकी तरफ देखता भी नहीं, और घर बुलाना तो दूर की बात है। सही बोल रहे हो भाई। और नहीं तो क्या। सिर्फ रेनू और परीक्षित को ही नहीं अक्का साहेब, अहिल्या के इस महान कार्य का अंजाम हम सभी को भुगतना पड़ेगा। समाज की नींव तो हिलेगी ही, मालवा की गद्दी भी डोलने लगेगी। इतिहास गवाह है, राज्य सत्ता हमेशा से ही धर्म सत्ता के अधीन रही है, पर जब जब धर्म के विरुद्ध जाने की कोशिश हुई है, राज्य सत्ता का विनाश हुआ है। तुम्हें क्या लगता है अहिल्या, तुम्हारी दलीलें सुनने के बाद आचार्य जी और बाकी सारे महंत अपने अपने मठों में चुपचाप चले गए होंगे? मौन व्रत धारण कर लिया होगा उन्होंने। नहीं अहिल्या, अब तक उनके यलगार से पूरा मालवा दहक उठा होगा। और अब जो परिणाम सामने आने वाला होगा अहिल्या, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। दरबार की कार्यवाही को एक दिन के लिए आगे बढ़ाकर यदि छोटी रानी ये समझती हैं कि उन्हें विजय प्राप्त होगी, तो ये उनकी भूल होगी आचार्य जी। आज तक धर्मपीठ में जितने भी वाद विवाद और तर्क वितर्क हुए हैं, आपके कथन को ही सहमति मिली है। काशी, जैन, नासिक, सभी जगह के पंडितों को आपके सामने नतमस्तक होना पड़ा है, तो फिर होलकर की सुनवाई क्या लगती है? तर्क में उसका मुझ पर विजय पाना तो असंभव है,
और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुझसे हारने के बाद अहिल्या अपने पद का, अपनी राजकीय शक्ति का भी प्रयोग कर सकती है। खंडेराव बहुत मानते हैं उसकी राय को। और इसीलिए हमने एक दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है। जिस परिवार ने तुम्हें मिट्टी से उठाकर दरबार पहुंचा दिया, रानी का ओहदा दिया तुम्हें, उसी परिवार के खिलाफ आज तुमने पूरे मालवा को खड़ा कर दिया है। प्रणाम आचार्य जी। आइए आइए, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को एक विशेष कार्य हेतु यहां बुलाया गया है। पता तो चल ही गया होगा आपको कि क्या चल रहा है। यदि यहां कल कोई अनर्थ होने की संभावना बनती है तो हम सबको मिलकर इस अनर्थ को रोकना होगा। बाल विधवा होना अपने आप में एक कलंक है। शास्त्रों में भी ये कहा गया है, जब किसी पति की मृत्यु बाल आयु में होती है तो उसका कारण केवल और केवल उसकी पत्नी के ग्रह होते हैं। वो लड़की अमंगल है, तभी तो उसके पति की मृत्यु इतनी कम उम्र में हुई है। और इसीलिए बाल विधवा जीवन पर्यंत किसी भी शुभ कार्य के लिए, संसार गृहस्थी के लिए योग्य नहीं समझी जाती। ये सत्य यहां के हर एक जीव को समझाना, ये आपका काम है। इस सत्य के प्रकाश से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, ताकि कल यदि युवराज खंडेराव उन पापियों के पक्ष में अपना निर्णय सुनाए तो समस्त प्रजा उनके विरुद्ध खड़ी हो जाए। बहुत बड़ी दुविधा में हैं हम दादा। किसी भूल भुलैये में भटक गए हों जैसे। कभी लगता है कि धर्म सभा सही है, धर्म शास्त्र ये गलत कैसे हो सकते हैं भला। फिर लगता है रेणु और परीक्षित भी तो गलत नहीं, प्रेम करना कैसे गलत हो सकता है। आप ये तो नहीं समझ रहे दादा कि परीक्षित दोस्त है हमारा, इसीलिए हम कोई नरमाई दिखा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दादा। लेकिन अहिल्या उन दोनों का साथ दे रही है, और जितना हम अहिल्या को जानते हैं, समझते हैं, अहिल्या गलत का साथ कभी नहीं देगी। तुम वाकई बहुत अच्छी तरह समझते हो अहिल्या को। इतने साल तुम यहां नहीं थे खंडेराव, लेकिन खंडेराव पिछले 7 वर्षों में मैंने देखा अहिल्या को एक नादान भोली भाली बच्ची से इतना बड़ा, इतना समझदार बनते हो। वैसे समझदार तो वो पहले से ही थी, लेकिन शिक्षा ने बहुत अच्छी तरह से तराशा है उसे। खंडेराव, मैंने भी कभी गलत का साथ देते हुए या गलत के लिए लड़ते हुए नहीं देखा अहिल्या को। पर दादा, समाज, रीत रिवाज, मान्यताओं का दबाव इन सब का दबाव हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। इन सब से ना तो कोई कल बच पाया था, ना आज बच पाया है, और ना ही कल बच पाएगा। लेकिन खंडेराव, मल्हार सरकार से मैंने एक बात जरूर सीखी है कि राजा इस दबाव के नीचे झुक नहीं सकता। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक राजा को अपने विवेक को जगाए रखकर सही गलत की पहचान करनी है और फिर उसके हिसाब से ही निर्णय लेना है। दादा, आज अगर बाबा साहेब मालवा में होते तो उनका फैसला क्या होता? मल्हार सरकार ये देखती है कि न्याय किस पक्ष में है, क्योंकि जिस पक्ष में न्याय है मल्हार सरकार का साथ उसी पक्ष के साथ रहा है।
पति का कम आयु में निधन उसकी पत्नी के ग्रह दशा पर निर्भर करता है। हर स्त्री सावित्री नहीं होती है जो यमराज से सत्यवान को छीन कर लाई थी। और यदि उस लड़की के भाग्य में वैधवी लिखा है तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। एक विधवा पर, बाल विधवा पर बहुत सारे बंधन लगाए जाते हैं समाज की ओर से, लेकिन ये बंधन एक प्रायश्चित होता है पिछले जन्म के पापों का, ताकि उसे फिर से अगले जन्म में उसे विधवा जीवन ना मिले। कैसा सरदार? एक विधवा पर जो बुरी नजर रखे वो आदमी इज्जत के लायक नहीं। मैं समझ सकता हूं परीक्षित, ये सब सहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो सह लूंगा तुकुजी दादा, लेकिन रेणु, उस बेचारी का तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से उसे इतनी तकलीफ हो, दर्द हो। जब मुझे एक मर्द होकर भी इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, फिर वो तो एक लड़की है। और स्त्रियों की हमारे समाज में क्या जगह है ये सभी जानते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो परीक्षित। अब देखते हैं गलती मेरी ही है, मैं ही रेणु के प्रेम में पड़ गया। अरे अगर प्रेम हो चुका था तो ये बात मैं अपने मन में भी रख सकता था। क्या जरूरत थी रेणु को नए जिंदगी के सपने दिखाने की? उस बेचारी ने तो कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं कहा उसने। वो तो मैंने ही वहीनी साहब को अपने मन की बात बताई कि रेणु को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। सोचा नहीं था प्रेम के नाम से इतना बड़ा तूफान आएगा। और फिर खंडेराव ने भी किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया कि फैसला हमारे पक्ष में हो सकता है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले वो तुम दोनों की बात जानना चाहता है, इसलिए तो उसने एक दिन का समय लिया। हाँ हाँ, लेकिन सब जानने सुनने पर भी अगर वो धर्मपीठ के आगे झुक गया तो? अगर मुझे और रेणु को खंडेराव ने भी दोषी समझकर सजा सुना दी तो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए ना तुकुजी दादा, दरबार में क्या होगा? किसका साथ देगा खंडेराव? क्या वो भी गांव वालों की तरह धर्म के आगे झुक जाएगा? मैं नहीं जानता दोस्त क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, खंडेराव ने अगर धर्मपीठ के विरुद्ध निर्णय लिया तो चारों तरफ आग भड़क उठेगी। ऐसी आग जिसे जूझने और जिसे बुझाने की क्षमता हमें है भी या नहीं मालूम मुझे। विधवा का खान पान, पहनावा, समाज में मेल मिलाप, उठना बैठना, किससे कैसी बात करनी चाहिए, कैसी नहीं, कैसा आचरण उचित है, कौन सा अनुचित, ये सब शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए आप सभी को समझने की आवश्यकता है। जो विधवा अपनी इच्छा से अपने खान पान तक का समय निश्चित नहीं कर सकती, वो विधवा धर्म और समाज के नियम तोड़कर अपने पुनर्विवाह की बात कैसे सोच सकती है? ये पाप है, घोर पाप
ये लो। लड़ाई मुश्किल है, तन और मन दोनों का तंदुरुस्त रहना जरूरी है ना। पी लो, बैठो। आप भी मुझसे नाराज है छोटी आई? मैंने आपकी भी तो बात नहीं मानी। हाँ, बुरा तो लगा था कि हमारी इतनी समझदार अहिल्या ऐसी नासमझी क्यों कर रही है, इतनी जिद कि किसी की सुनने को राजी नहीं। फिर जब दरबार में तुम्हें सुना और आज अक्का साहब से बात करते तो फिर एक बार जाना कि मल्हार सरकार सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर क्यों करते हैं। विधवाओं की दशा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसलिए वैधव्य के विचार से ही औरतें सिहर जाती है, कांपने लगती है। लेकिन हमारी अहिल्या ने केवल हमदर्दी जताकर पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि विधवाओं के साथ होने वाले बर्ताव और अन्याय को चुनौती देने की हिम्मत भी दिखाई। छुट्टी आई, अब हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। मुझे ऐसे लगा कि इस बार शायद मैंने आपको भी नाराज कर दिया। आपको क्या लगता है छुट्टी आई, क्या मैं इस चुनौती का सामना कर पाऊंगी? धर्म और शास्त्र सम्मत नियमों का उल्लंघन अर्थात ईश्वरीय अस्तित्व को नकारना, उनके प्रति आस्था का, विश्वास का खंडन करना। जब ऐसा होगा ईश्वर तो क्रोधित होंगे ही। सदैव अपने भक्तों का बेड़ा पार करने वाले परम दयालु ईश्वर का कोप फिर किसी एक ही व्यक्ति पर नहीं, अपितु पूरी मानव जाति पर टूटा है, सबको लेकर डूबता है। न्याय की राह आसान नहीं होती, हमेशा सीधी सपाट भी नहीं होती, और ये बात तुमसे छुपी नहीं है अहिल्या। अहिल्या, मुझे तुम पर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी काबिलियत पर पूरा पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं कि दरबार में तुम्हारी दलील इतनी सटीक और सही होगी कि हर कोई रेणु और परीक्षित को नफरत से नहीं, सहानुभूति के नजर से देखने लगेगा, और यही भाव उनके सवालों में भी झलकेगा। लेकिन ये एक बात है अहिल्या कि तुम जो करने जा रही हो वो आज से पहले कब हुआ पता नहीं, और अगर हुआ हो तो इस लड़ाई का, तुम्हारे कोशिश का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी अहिल्या, जिसने हमेशा अनहोनी को कर दिखाया है, आज भी अपने प्रयास में सफल हो। यदि इस ईश्वरी कोप से आपको, स्वयं को और समाज को बचाना है, तो आपको धर्म का साथ देना होगा, हमारे साथ खड़ा रहना होगा। एक बहुत बड़े अधर्म को घटित होने से रोकना होगा आपको, और यदि आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी आंखें मूंद लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारे घर की बात नहीं है, हमें क्या करना, तो समझिए ये अधर्म आपके जीवन के बही खाते पर अवश्य लिखा जाएगा, क्योंकि आप एक पाप के प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं। अर्थात इस पाप के लिए परमेश्वर आपको अवश्य दंड देगा, सर्वनाश होगा सबका। नहीं आचार्य जी, नहीं आचार्य जी, नहीं। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा अधर्म हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने आपके साथ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। परिणाम जो भी हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। कितनी भी आग लगती है, उस आग में झुलसने के लिए तैयार हूँ मैं छोटी आई।
लेकिन कहीं वैसा ना हो जाए जो सासूबाई और मछली आई साहब सोच रहे हैं। मेरा मतलब मेरे इस कदम का असर कहीं छोटे सूबेदार जी या मालवा के भविष्य पर तो नहीं पड़ेगा ना? रेनू और परीक्षित भाऊजी के साथ साथ अपना परिवार, अपना राज्य, अपनी प्रजा को भी खुश देखना चाहती हूं मैं बस। छोटी आई, क्या ये हो पाएगा? रो क्यों रही हो? छोटी आई साहब ये तो बताएगी नहीं, आप ही बता दीजिए अहिल्या के आंसुओं का क्या कारण है? आई साहब से खूब डांट पड़ी होगी। आपको किसने? किसी के बताने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें भी जानते हैं और अपनी आई को भी। अब आप आइए, बैठिए। एक बात कहनी थी तुमसे अहिल्या। बाहर का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। लोगों में धर्मपीठ में रेनू के मुद्दे को लेकर बहुत असंतोष है, नाराजगी है। बात जंगल में आग की तरह फैल रही है। 2 दिन में पैठण और काशी तक भी खबर पहुंच जाएगी। मतलब विरोधियों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। भाऊजी, मैं भी यही सोच रही थी कि इस मामले का ऐसा कौन सा हल ढूंढा जाए जिससे न्याय भी हो, प्रजा और धर्मपीठ का मान भी बना रहे, किसी तरह का असंतोष ना हो और मालवा की गद्दी पर कोई संकट ना आए। वो कहते हैं ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गंगूबा काका, आइए ना, आइए। आपके कक्ष में गया था, वहां पता लगा कि आप यहां हैं, इसलिए यहां आना पड़ा। गंगूबा काका, बात क्या है? पूरी उम्र लगा दी मैंने होलकर परिवार के सेवा में। होलकर परिवार का कुछ भी बुरा हो, ये मैं देख नहीं सकता, और इसीलिए आपसे बड़ी ही विनम्रता से एक विनती करता हूं, हो सके उतना जल्दी रेणु को अपने गांव चौंडी वापस भेज दीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.